स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम है। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धर्म का जो लक्षण है, धर्म की जो चर्चा है, निसंदेह हमारे तन मन और वतन को पवित्र बनाने वाली है। हमारे जीवन में शुभ का, पुण्य का आधान करने वाली है धर्म की चर्चा। और इसमें सबको जिज्ञासा होनी चाहिए, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बूढ़ों तक, जो ज्ञान से युक्त होकर के, समाधान से युक्त होकर के, क्योंकि अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमको यदि वीरगति प्राप्त होती है, यदि हमारी मृत्यु भी आती है तो हमारे लिए श्रेयकर है। परंतु अपने धर्म से विमुख होना ये अच्छी बात नहीं। हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल और आत्मसात करने वाले सारगर्भित शब्दों में हम इसका रसास्वादन कर रहे हैं। पुनः आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गुरु जी का बहुत प्रणाम है। आप श्री का जो निरंतर अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से हम सबको अभिषिक्त कर रहे हैं, आपका ज्ञान इस पूरी समष्टि के लिए कल्याण वरदान यह सिद्ध होगा। जो ऋषियों का ज्ञान है तो यही तो गुरु शिष्य परंपरा है। तो गुरु जी, हमने पिछली चर्चा में चर्चा की थी कि दम और जो इंद्रिय अस्तेय है, इंद्रिय, अब इंद्रियों का कैसे हम नियमन करें, दम और जो अस्तेय, चोरी ना करना और अपने इंद्रियों पर दमन करना, ये भी हमने सीखा, समझा। आगे के चर्चा में आप श्री का पुनः मार्गदर्शन। प्रणाम स्वामी जी महाराज। आपके माध्यम से हम लाखों अपने श्रोता बंधुओं तक धर्म की चर्चा पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक मानव का जीवन सुखी हो, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में बड़ा सुंदर लिखा है, दुखाद उद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखम ईप्सितम सर्वाणि शांतिमिच्छन्ति भूतानि नात्र संशयः। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख प्राप्त करना कोई नहीं चाहता। सारे प्राणी शांति की अभिलाषा रखते हैं। तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो जब महर्षि चाणक्य से पूछा, आचार्य चाणक्य से पूछा कि आप तो बहुत बड़े नीति निपुण हैं, सुख का मार्ग कौन सा है? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा चाणक्य नीति में, सुखस्य मूलम धर्म। बहुत सुंदर। सुख का मूल धर्म है। तो जब सुख का मूल धर्म है तो धर्म क्या है, इसको जानने की जिज्ञासा होती है। और उसी जिज्ञासा के शमन के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो हमने चर्चा करते हुए बहुत सारे बिंदुओं पर चिंतन किया। आइए अब इंद्रिय निग्रह, जिस प्रकार दीक्षांत समारोह में बहुत सारे उपदेश एक एक बार दिए गए हैं, लेकिन एक उपदेश 2 बार दिया गया है, स्वाध्यायान मा प्रमदः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। इसी प्रकार से मनु जी महाराज ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, उसमें औरों की चर्चा केवल एक एक बार है। मनु जी महाराज ने भी जी गुरु जी इसी विषय को 2 बार, एक बार दमः अर्थात इंद्रियों का दमन करना और इंद्रिय निग्रह, क्योंकि साधना के मार्ग पर जो बढ़ना चाहता है उसके लिए यह अत्यंत अत्यंत आवश्यक है कि वो पहले इंद्रिय जयी बने। एक पद्य मुझे बड़ा सुंदर याद आ रहा है जी, और प्रत्येक व्यक्ति को इसे स्मरण रखना चाहिए। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है कि उसमें जीवन का अमृत भरा हुआ है। तो एक श्लोक बहुत सरल भाषा में
कुरंग पातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेक एव। अर्थात कुरंग कहते हैं हिरण को, मातंग कहते हैं हाथी को, पतंग जो पतंगा अग्नि के ऊपर गिरता है आता है, और भृंग अर्थात भ्रमर भौरा मधुकर, और मीन मछली। इन पांचों के विषय में कहा गया है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये इन पांचों की एक एक दुर्बलता है। कुरंग हिरण जब उसको पकड़ना चाहता है कोई शिकारी तो मीठी बीन बजाता है और उस वीणा के स्वर से आकृष्ट होकर के हिरण उधर दौड़ा चला जाता है और बंधन में बंध जाता है। मातंग हाथी के विषय में कहा जाता है कि हाथी इतना बलवान होता है, इतना बलवान होता है कि उसके समान बलवान कोई दूसरा प्राणी नहीं होगा। जब शिकारी उस हाथी को अपने वश में करना चाहते हैं तो जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर घास फूस फैला देते हैं और सामने एक हथनी की प्रतिकृति वहाँ स्थापित कर देते हैं। जब बलवान हाथी जंगल में विचरण करता हुआ आता है और सामने उस हथनी को देखता है तो उसके प्रति इस प्रकार से आकृष्ट हो जाता है उसके स्पर्श के लिए कि वो दौड़ता हुआ आता है और उस गड्ढे में गिर करके वो बंधन में बंध जाता है। साधारण सा मानव उसको अपने बंधन में जंजीरों में जकड़ लेता है। स्पर्श का लोभी और रूप का लोभी जो पतंगा है वो स्वयं अग्नि में गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने प्राणों को समाप्त कर देता है। और भृंग मधुकर के विषय में स्वामी जी महाराज आप बताया करते हैं कि रस का लोभी जो भौरा है वो किसी कमलिनी के पुष्प पर बैठा हुआ है और रसपान में इतना मस्त हो जाता है कि सुध बुध सब कुछ खो बैठता है। दिन छिप रहा है, सूर्यास्त हो रहा है और उस समय कोई बुद्धिमान व्यक्ति आकर के मानो उस भ्रमर को संबोधित करता है कि भ्रमर थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएगा और ये फूल बंद हो जाएगा और तुम इसके अंदर कारागार में निबद्ध हो जाओगे, इसलिए उड़ चलो। जब वो कोई उसको समझाता है, संदेश देता है, जगाता है, लेकिन वो रस के पान में इतना मदमस्त है कि वो कहता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। कहता है रात जाएगी, सवेरा होगा, फिर सूर्य का उदय होगा और ये फूल फिर से खिल जाएगा और मैं यहाँ से उड़ कर चला जाऊँगा। इत्थम विचिन्त्य यदि कोश गते द्विरेफे, द्विरे भ्रमर यह सोच करके उस फूल के अंदर बैठा हुआ है। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, हाथी आता है और उस कमलिनी के फूल को रगड़ करके नष्ट करके मर्दन करके चला जाता है और उस मधुकर की भी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से गंध की लोभी जो मछलियां हैं उनको पकड़ने के लिए जो मछुआरा है वो तालाब में किसी नदी में कोई गंधयुक्त वस्तु डालता है और उसके लोभ से मछली उधर आती है और वो कांटे में फंस करके अपना जीवन समाप्त कर देती है। इसलिए कहा कवि ने कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवीरे के, कहते हैं उनमें तो एक एक कमी है। हाँ, पांच जीव है, हाँ, पांच जीव है, पांच विषय है, पांच विषय है। हाँ, लेकिन ये मानव कैसा है? हाँ, एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेक एव। कभी ये शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध की ओर दौड़ता है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। कहने का अभिप्राय यह है स्वामी जी महाराज कि जब तक ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आकर्षण है इंद्रियों के प्रति, इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाएगी, इसको जब तक नहीं जीता जाएगा तब तक व्यक्ति संसार में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारे संध्या वंदन, अग्निहोत्र आदि कार्यों के प्रारंभ में आचमन के बाद हम इंद्रिय स्पर्श करते हैं
और इंद्रिय स्पर्श करने का अभिप्राय यह है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रातःकाल सायंकाल की पवित्र बेला में कि प्रभु मेरी आँखें, मेरे कान, मेरी नासिका, मेरी जिह्वा ये पवित्र रहे, सब पवित्र इसमें किसी भी प्रकार का दोष न रहे। इस पर हम पूरी तरह से वश प्राप्त करें, क्योंकि आँखों से वही देखें जो देखने योग्य है। परमात्मा के सौंदर्य को देखें, सृष्टि के सौंदर्य को देखें। कानों से उस परमात्मा की कल्याणी वेदवाणी का श्रवण करें। ऋचाओं को सुन करके अपने कानों को पवित्र करके अपनी वाणी से ऋचाओं का उच्चारण करें। तो यही इंद्रिय निग्रह अत्यंत आवश्यक है जीवन के निर्माण के लिए। बहुत सुंदर बात कही गुरु जी आपने। और यह यदि हम इस पर विचार करें तो ज्ञान इंद्रियां जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, सामर्थ्य मिला हुआ है, उनका जो कार्य है वो कर्मेंद्रिय। ज्ञान इंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियों का ज्ञान पूर्वक व्यवहार हो तो निसंदेह जीवन हमारा धर्ममय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। बहुत महनीयता के साथ ऋषियों ने लिखा है, कवियों ने भी लिखा है, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो इंद्रियों के निग्रह के लिए या ऋषि ने जो 2 बार इंद्रिय दमन कहा है और इंद्रिय निग्रह कहा है, तो वहाँ भी हम धीरे धीरे प्रयास करें। जैसा आप श्री का उपदेश है, दमन जो इंद्रिय, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे ही संभव है। और ये आप श्री का जो उपदेश है वो भी श्रवण करते करते धीरे धीरे हम सब के अंदर वो धर्म स्थापित हो, और यही हम सब की कामना होनी चाहिए। जी स्वामी जी महाराज, ये जो इंद्रिय निग्रह है और इंद्रियों का जो दमन है, ये इसलिए भी अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। सत्य है। ये कहा है हमारे ऋषियों ने कि चाहे किसी के पास कितना ही धन वैभव हो, कितना ही पद प्रतिष्ठा हो, कितना ही भौतिक ऐश्वर्य हो, लेकिन जब तक व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं होगा, वो सदाचारी नहीं होगा, तब तक वेद भी उसके जीवन को पवित्र नहीं कर सकते। कहा जाता है कि दशानन रावण चारों वेदों का विद्वान था, महाबली था, लेकिन आचरणहीन होने के कारण से उसको तिरस्कार का, सारी दुनिया के अपमान का पात्र होना पड़ा। इसलिए सदाचार ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। और भारतवर्ष के ऋषियों का तो ये सबसे बड़ा धन था। भारत की जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वो आचार था, सदाचार था। आचारा लभते आयु, सदाचार से ही व्यक्ति आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से ही व्यक्ति की संसार में कीर्ति होती है। और इसीलिए हमारे अथर्ववेद का जो ब्रह्मचर्य सूक्त है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युम अपाग्नत, अर्थात सदाचार, इंद्रिय निग्रह करते करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते इतना सामर्थ्य आ जाता था कि वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते थे। और भीष्म पितामह महर्षि दयानंद का जीवन इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन महापुरुषों ने इस प्रकार से सदाचार के द्वारा, इंद्रिय निग्रह के द्वारा अपने जीवन को इतना उत्तम बनाया कि मृत्यु भी उनके मुट्ठी में
आ गई थी, मृत्यु पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो जितने भी तप के स्वरूप बताए जाते हैं उन सब में सबसे बड़ा यदि कोई तप है तो ब्रह्मचर्य महत्तपा, अर्थात ब्रह्मचर्य ही अर्थात सदाचार ही सबसे बड़ा तप है। न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तो मानुषः। कितनी सुंदर वाणी है। कहते हैं कि पानी में खड़े रहना और एक पैर पर खड़े रहना या इस प्रकार के जो हठ योग की क्रियाएं की जाती हैं, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम, ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा तप है। और ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु, जो ऊर्ध्वरेता है वही वास्तव में देव है, वही ऋषि है, वही मानव मात्र का कल्याण करने वाला है, ऐसा हमारे ऋषियों का कथन है। तो इंद्रिय निग्रह के द्वारा अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके हम इस साधना की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और अनेक महापुरुषों का जीवन, चाहे वो वीर हनुमान हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे इस युग के महर्षि दयानंद सरस्वती हो, इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सदाचार के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, इंद्रिय निग्रह के द्वारा हम किस प्रकार से अपने मानव जीवन को विश्व विख्यात और विश्व में प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। निसंदेह हम यदि ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो आज की जो परिस्थिति है गुरुजी, उसमें इस बात पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। यहाँ तक कि माता पिता, क्योंकि माता निर्माता भवति, और माता पिता यदि सजग हैं, सावधान हैं, तो उनकी संतान भी चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान होती है और वो यशस्वी होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज की जो परिस्थिति है वो अपने स्वधर्म को, स्वकर्म को नहीं जानते हैं। वो ब्रह्मचर्य क्या है, किस चिड़िया का नाम, वो जानते नहीं ब्रह्मचर्य है क्या। कारण इसमें ये है कि वो स्वाध्याय करते नहीं, बड़ों के साथ बैठते नहीं, बड़ों को भी इतना जान नहीं है। तो इस विषय में भी ये बहुत चिंतनीय है कि हमको अपने यदि भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु बनाना है, यदि हमको अपनी संतानों को राम कृष्ण जैसा बनाना है, सीता, सावित्री, दुर्गा, मदालसा, मैत्रेय जैसी विदुषी बनाना है, वीर वीरांगना बनाना है, तो ये धर्म का जो मर्म है, ये धर्म के तत्व हैं, धर्म के जो लक्षण महर्षि यहाँ बता रहे हैं, तो इसकी गहराई में भी जा कर के इसके रहस्य को हमको समझना पड़ेगा और हमारी संतानों को ब्रह्मचर्य का जो महत्व है उसको हमको समझाना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि मोबाइल है, अलग अलग दूरदर्शन ऐसी हैं, ऐसी वातावरण, ऐसी स्थितियां हैं कि उसमें लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, जैसा यहाँ पर हमको बता रहे हैं। तो ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। तो इसमें और इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? इसको देखिए कितना कष्ट होता है कि जिस भारतवर्ष में चरित्र की ही पूजा होती थी, सदाचार ही जिनके जीवन का आभूषण था, धर्म के मार्ग पर चल करके जो जीवन का कल्याण किया करते थे, उस देश में आज हम किसी भी समय दूरदर्शन का कोई भी समाचार का चैनल खोलें तो रोज़ ऐसी घटनाएं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं आतंकवाद है, कहीं विध्वंस है। और ऐसे समय में हमें अपने इतिहास के उन पन्नों को पलट करके देखना चाहिए जो पन्ने हमको पुकार पुकार करके कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक प्रसंग स्वामी जी महाराज मुझे याद आ रहा है, जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे, भयावह वन में, और रात्रि के समय एक दिन अर्जुन अपनी कुटिया में थे। अर्जुन की कुटिया का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और अर्जुन ने अपना गांडीव संभाल लिया कि इस भयानक वन में लगता है कि कोई शत्रु पीड़ा पहुंचाने के लिए द्वार पर खड़ा है। और जैसे दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा द्वार पर खड़ी है। जैसे ही देखा वीर अर्जुन ने कि द्वार पर कोई नारी खड़ी है रूप लावण्यवती, तो हाथ जोड़ करके उससे कहते हैं कि देवी
आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है इस समय भयानक रात्रि में। वो कहती है कि मैं आप जैसा वीर पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ और इसी अभिलाषा से मैं आपके पास आई हूँ। और धन्य है अर्जुन, धन्य है इस भारत की संस्कृति, धन्य है भारत देश का इतिहास। जैसे ही उसने कहा, अर्जुन मस्तक झुका करके कहते हैं कि देवी, पता नहीं मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हो या ना हो, लेकिन आज से आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे पुत्र मान करके ही आप अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहना। तो ये है इस देश का शील, ये है इस देश का चरित्र। आज उस चरित्र की, उस सदाचार की, उस इंद्रिय निग्रह की, उस साधना की मानव को अत्यंत आवश्यकता है। एतद्देश प्रसूतस्य हम श्लोक का उच्चारण करते हैं कि वो देश था जिसके चरणों में आकर विदेशी लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो उस चरित्र को पहले हम बनाएं। महाराजा अश्वपति ने जो घोषणा की थी, न मे जनपदेस्तेनो न कदर्यो न मद्यप नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। यहाँ कोई स्वैरी स्वच्छंद आचरण करने वाला व्यक्ति था ही नहीं। और जब पुरुष कोई स्वेच्छाचारी नहीं था तो फिर नारियां स्वेच्छाचारी कैसे हो सकती हैं। उस धवल चरित्र की, उस शुभ्र चरित्र की आज देश को आवश्यकता है। जिस देश के युवक युवतियां चरित्र से विभूषित होते हैं वो देश महान होता है, वो देश शक्तिशाली होता है। यही हमारा सबसे बड़ा धन है। इस धन की हमको रक्षा करनी ही चाहिए। बिल्कुल सत्य है। और विशेषकर क्योंकि पूरे विश्व में भारतवर्ष युवाओं का देश है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक अभी भी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। और युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है। हमारे देश के युवाओं को पथभ्रष्ट करने का, उनको चरित्रहीन बनाने का, उनको नशा, व्यभिचार, चोरी, अनेक दुर्व्यसनों में फंसाने का बहुत बड़ा कुचक्र भी चल रहा है। जी। जो विधर्मी लोग हैं, जो इस देश की संस्कृति को एक क्षण भी उत्कर्ष नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं कि कैसे सनातन धर्म लोग छोड़ें, कैसे विधर्मी बन जाएं और अपने आचरण से ये नीचे गिर जाएं। तो हमको जागृत होकर के हमको आगे आना पड़ेगा और हमको वही भगवान राम, भगवान कृष्ण और महर्षि देवदयानंद, विवेकानंद और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे आचरण को अपनाना पड़ेगा। धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ हम सच्चे साधक बन करके, सच्चे उपासक बन करके जीवन को जिएंगे तो संभवतः हमारे धर्म का उत्कर्ष होगा और पुनः इस सनातन पुरातन परंपरा का जो है निर्वहन करते हुए देश हमारा विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल सही स्वामी जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब तक धर्म के मार्ग पर और धर्म के ये जो तत्व है, ये जो रहस्य है इस देश का और इस देश का जो गौरव है, संपत्ति है, इसकी हमको रक्षा करनी ही पड़ेगी। और ये ऐसे तत्व हैं कि यदि एक को हम समझ लें अच्छी तरह से, इंद्रिय निग्रह को समझ लें, हम अस्तेय को समझ लें, अपरिग्रह को समझ लें, तो एके साधे सब सधे। क्योंकि ये सब के तार एक दूसरी अच्छाइयों से, सद्गुणों से जुड़े हुए हैं और इन सद्गुणों से ही मानव मानव बनता है। केवल मात्र इस हार्ड मांस के शरीर से कोई मानव या देवता नहीं या ऋषि नहीं है, अपितु ऋषित्व, देवत्व, मानवत्व ये इन सद्गुणों के द्वारा, धर्म के इन तत्वों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और उसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें मैं और निवेदन करना चाहूँगा, आज जब हम देखते हैं रोगों की जो मार है उससे भी व्यक्ति लाचार है। प्राचीन काल में जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते थे, माता पिता, गुरु, आचार्य, बेटा बेटी, पति पत्नी सब अपने अनुशासन में रहते थे, अपनी मर्यादा में रहते थे और इंद्रियों का जो
व्यवस्थित ऋषियों ने उपदेश दिया इंद्रियों के विषय में, वैसे उनका दमन करना, उनका निग्रह करना, इंद्रिय जित बनना, वो बनते थे। इससे वो दीर्घायु को भी प्राप्त करते थे, इससे वो तेजस्वी होते थे, मानसिक और शारीरिक रोगों से बचते थे, आदि व्याधि उनको जरा सताती नहीं थी, वो 100 साल से भी अधिक पूर्ण स्वस्थ होकर के जीते थे। आज इंद्रियों पर नियंत्रण ना होने के कारण, इंद्रिय निग्रह ना होने के कारण अल्प आयु में ही बहुत ऐसे रोग आ जाते हैं, शारीरिक रोग आ जाते हैं, मानसिक रोग आ जाते हैं, जिससे व्यक्ति को निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि योगमय, अध्यात्ममय यदि जीवन हम जिए तो वास्तव में इन रोगों से, भोगों से हम बच सकते हैं। ये जो ऋषियों ने हमको ये पथ दिखाया है। जी बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी महाराज। जो हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना है, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीना श्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्, इस प्रार्थना को यदि साकार रूप प्रदान करना है तो हमको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। जब तक हम इंद्रियजयी नहीं होंगे, जब तक हमारा रसना पर नियंत्रण नहीं होगा, अखाद्य पदार्थों का हम भक्षण करेंगे, जो भक्ष्य पदार्थ हैं, सात्विक हैं, मधुर हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनका परित्याग करके राजसिक और तामसिक भोजन करेंगे तो रोगों का घर बन जाएगा ये शरीर। शतायु किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकेगी। हम इन आँखों से दिन रात केवल मोबाइल और टीवी या और जो न देखने योग्य चीज़ें हैं उन्हीं को देखने में अपनी आँखों की सारी शक्ति को लगा देंगे तो बहुत छोटी आयु में आँखों पर चश्मा चढ़ जाएगा और आँखों की ज्योति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कानों से जो श्रवण करने योग्य है उसको न सुन करके जो निंदा स्तुति करने में ही हमारा सारा समय नष्ट हो जाएगा। तो जीवन में जो तेजस्विता, जो वर्चस्विता आनी चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से हम नासिका को देख लें, जब तक इन प्राणों का नियंत्रण नहीं होगा। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज सारी दुनिया को योग का, प्राणायाम का संदेश देते हैं, तो वो योग हमारे इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के माध्यम से ही हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस पर विचार करना और इसको क्रियान्वित करना बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत ही हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं और सबकी ओर से कि आप ऐसे गंभीर विषय में बहुत ही सरल तरीके से, सरल शब्दों में हम सबको इतना विशेष ज्ञान दे रहे हैं। हम पुनः आगे और चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर हम विराम लेते हैं। शेष धर्म के लक्षणों पर अगली चर्चा में पुनः उनका मार्गदर्शन आदरणीय गुरु जी से हमको मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।